विश ऑल ऑफ यू ब्लेसिंग्स। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अ पैराग्राफ। हम जानते हैं कि पैराग्राफ एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है जो ऑर्गेनाइज्ड होता है। ऑर्गेनाइज्ड लफ्ज एक्चुअली यही बताता है कि उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, यानी ऑर्गेनाइज्ड होता है। ऑर्गेनाइज्ड लफ्ज ऑब्वियसली ऑर्गन से निकले, और ऑर्गन जो है ये पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। तो ऑब्वियसली जब पार्ट्स या कंपोनेंट्स कोई चीज़ रखती है तो फिर वो उसका एक स्ट्रक्चर बन जाता है, और वो स्ट्रक्चर जो है वही उसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो आज एक्चुअली हम पैराग्राफ कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है, मींस कैसे उसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है या उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, इस बारे में पढ़ेंगे। तो आइए लेट्स स्टार्ट। पैराग्राफ हैज अ 3 पार्ट स्ट्रक्चर, यानी ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस जिसको आप पैराग्राफ कहते हैं वो एक्चुअली 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट पार्ट इज टॉपिक सेंटेंस, सेकंड पार्ट बॉडी यानी सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो एक्चुअली उस टॉपिक सेंटेंस ही को सपोर्ट कर रहे होते हैं, एंड फाइनली कंक्लूडिंग सेंटेंस जो एक्चुअली वो जो टॉपिक सेंटेंस में टॉपिक बताया जाता है उसी को कंक्लूड कर रहा होता है। तो आप जान गए होंगे कि एक पैराग्राफ एक्चुअली जिन 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है उनमें एक्चुअली फर्स्ट सेंटेंस उसका फर्स्ट पार्ट है, ये टॉपिक सेंटेंस है। उसके बाद आने वाले जितने सेंटेंसेस हैं वो एक्चुअली टॉपिक सेंटेंस के सपोर्टर होते हैं और इस वजह से सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं। जबकि लास्ट सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस यानी टॉपिक सेंटेंस ही को कंक्लूड करता है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो ये हैं एक पैराग्राफ के 3 पार्ट्स। आइए बात करते हैं टॉपिक सेंटेंस की, जिसे आप यूं कह लीजिए कि पैराग्राफ के स्ट्रक्चर या पैराग्राफ की पूरी बॉडी का हेड भी कह सकते हैं। तो इस हेड की डेफिनेशन देखते हैं। अ टॉपिक सेंटेंस इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ, यानी ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि फर्स्ट सेंटेंस पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस है, ये एक्चुअली हेड का रोल भी प्ले कर रहा होता है। एक टॉपिक सेंटेंस करता क्या है? सबसे पहले अ टॉपिक सेंटेंस सपोर्ट्स एन एसेज थीसिस स्टेटमेंट। पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस है, लेकिन पैराग्राफ खुद कंपोनेंट या पार्ट होता है एक बड़े रिटन वर्क का। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है, कोई आर्टिकल हो सकता है, कोई रिपोर्ट हो सकती है, कोई स्टोरी हो सकती है, इस तरह की और बहुत से जो लार्जर बॉडीज ऑफ वर्क हैं वो हो सकते हैं। तो अब वो सारे जो इस तरह के बड़े काम हैं, रिटन वर्क्स हैं, एसेज, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स वगैरह, इनमें पैराग्राफ्स ही लिखे गए होते हैं। उनमें से हर पैराग्राफ का जो फर्स्ट सेंटेंस है ऑब्वियसली वो टॉपिक सेंटेंस होगा, लेकिन जो ओवरऑल एसे है या ओवरऑल आर्टिकल है या ओवरऑल से रिपोर्ट है उसका अपना भी तो एक टॉपिक है। तो हर एक पैराग्राफ जो उस रिपोर्ट, उस आर्टिकल या उस एसे का हिस्सा होता है उसका फर्स्ट सेंटेंस उस मेन थीसिस स्टेटमेंट या मेन सेंट्रल आइडिया को सपोर्ट कर रहा होता है, यानी उसी के बारे में बात कर रहा होता है, उससे इधर उधर हिल नहीं रहा होता, डाइवर्ट नहीं कर रहा होता। सपोर्ट्स एन एसेज थीसिस स्टेटमेंट। मिसाल के तौर पर माय बेस्ट फ्रेंड एक एसे बचपन से आप लिखते आ रहे हैं, तो ये जो माय बेस्ट फ्रेंड है इसमें आपका जो एसे के हर पैराग्राफ होगा, उस हर पैराग्राफ का जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो मेन आइडिया ही की बात कर रहा होगा। और मेन आइडिया ऑब्वियसली या थीसिस स्टेटमेंट क्या है कि आपने बेस्ट फ्रेंड ही को डिस्क्राइब करना है। तो इट मीन्स के जो टॉपिक सेंटेंस हर पैराग्राफ का होगा वो फिर बेस्ट फ्रेंड ही के बारे में बात करेगा। दूसरी बात,
अ टॉपिक सेंटेंस यूनिफाइज द कंटेंट ऑफ अ पैराग्राफ। कंटेंट यानी मटेरियल जो पैराग्राफ में कि बॉडी सेंटेंसेस या सपोर्टिंग सेंटेंसेस में आ रहा है, वो जो सारे बॉडी सेंटेंसेस या सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं उनको एक ही पॉइंट पर रखता है, फोकस रखता है। ठीक है, ये टॉपिक सेंटेंस तो पैराग्राफ को डाइवर्ट नहीं होने देता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लाहौर सिटी की बात करते हैं और आप लाहौर सिटी की बात करते करते सडनली कराची को डिस्क्राइब करना शुरू हो जाए, तो यहां पे यूनिटी तो ना रही, ये तो एक्चुअली डाइवर्जन हो गई। यानी आप लाहौर की बात करते करते सडनली पैराग्राफ के अंदर कराची का जिक्र करना शुरू हो गए। तो टॉपिक सेंटेंस अगर लाहौर से रिलेटेड है तो ये टॉपिक सेंटेंस आपको फिर लिमिट्स में रखेगा, बाउंड्रीज में रखेगा कि आपने आने वाले सपोर्टिंग सेंटेंसेस में लाहौर ही की बात करनी है। तो ये है मीनिंग यूनिफाइज द कंटेंट ऑफ अ पैराग्राफ का, कि वो यूनाइट रखता है। ठीक है, हिलने नहीं देता, इधर उधर फोकस्ड रखता है, डाइवर्ट नहीं होने देता। थर्ड, अ टॉपिक सेंटेंस डायरेक्ट्स द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस। ऑर्डर यानी तरतीब, अरेंजमेंट। सपोर्टिंग सेंटेंसेस की तरतीब क्या होनी चाहिए पैराग्राफ के अंदर, उस तरतीब को भी कंट्रोल रखता है ये टॉपिक सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं क्रिकेट मैच पर, तो क्रिकेट मैच पर आप ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे जो फर्स्ट ये बैट्समैन होंगे और यानी एक टीम होगी जो बैटिंग कर रही होगी, उसने स्कोर्स कितने किए, दूसरी टीम के बाउलर्स ने कैसी बॉलिंग की और फील्डर्स ने कैसी फील्डिंग की। अच्छा, जो आए थे ये बैट्समैन, वो कैसे आउट हुए, कितनी देर में वो आउट होते गए, या कौन अच्छा बैट्समैन उनमें था। अच्छा, इसी तरह दूसरी टीम का बॉलर कौन सा अच्छा था, और फिर स्कोर टोटल कितना हुआ, कितनी विकेट्स के नुकसान पर हुआ। फिर दूसरी जो टीम आई वो कैसे उसने बैटिंग की, इनकी बॉलिंग कैसी थी, फील्डिंग कैसी थी, इस तरह से। तो ये ऑर्डर, तरतीब जो है, ये उस टॉपिक सेंटेंस ही से बनेगी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, अ टॉपिक सेंटेंस एडवाइजेस द सब्जेक्ट टू बी डिस्कस्ड एंड हाउ द पैराग्राफ विल डिस्कस इट। ये एडवाइस भी करता है टॉपिक सेंटेंस। एक्चुअली ये आपको यूं कह लीजिए डायरेक्ट ही करता है कि भाई टॉपिक सेंटेंस के अंदर जो टॉपिक है, इस टॉपिक को अगले सेंटेंसेस में डिस्कस कैसे करना है। तो वो जो डिस्कशन है वो कैसे होनी चाहिए, ये एडवाइस ये टॉपिक सेंटेंस ही देता है। तो ये चार चीजें एक टॉपिक सेंटेंस करता है। एग्जाम्पल पर गौर कीजिएगा। फर्स्ट सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस है, नो डाउट इट इज द एज ऑफ फैशन। अच्छा, अब आपको ये बात तो पता चल गई होगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ये यूनिफाई करेगा, यानी एज ऑफ फैशन, तो इट मीन्स के आगे आने वाले सपोर्टिंग सेंटेंसेस में सारी बात फैशन ही पर होगी, जिसका मतलब कि वो यूनिफाइड रखेगा ये टॉपिक सेंटेंस जो है आने वाले सेंटेंसेस को। अच्छा, सेकंड थिंग, ये बाकायदा तौर पर डायरेक्ट भी करेगा तरतीब को, कि भी फैशन के हवाले से बात किस किस तरतीब से करनी है, कौन सी बात पहले डिस्क्राइब करनी है, कौन सी बात बाद में डिस्क्राइब करनी है। फॉर एग्जाम्पल, गौर कीजिए, जो फर्स्ट सेंटेंस आ रहा है टॉपिक सेंटेंस के बाद, वो है द फैसिनेशन विद फैशन इज पर्टिकुलरली वेरी स्ट्रॉन्ग इन आवर सिटीज। इन केस इस सेंटेंस को उठाकर आप ले आते हैं, ये बीच में एक सेंटेंस देखिए, पाकिस्तानी वर्किंग अब्रॉड हैव poured in a lot of money in recent years, इसकी जगह पर। तो क्या आपको लगता है कि द फैसिनेशन विद फैशन वाला सेंटेंस उस प्लेस पर प्रॉपर एक यूनिटी या ऑर्डर जो है वो मेंटेन रख पाएगा? Pakistanis working abroad have poured in a lot of money in recent years, ये तो शायद रख पाए वहां पर ऑर्डर को, लेकिन ये जो बाद वाला सेंटेंस है यानी द फैसिनेशन वाला, वो इस पॉइंट पर ऑर्डर मेंटेन नहीं रख पाएगा। ठीक है, तरतीब बिगड़ जाएगी। इट मींस कि जो आपका टॉपिक सेंटेंस है वो आपको गाइड करेगा
कि कौन सा सेंटेंस किस तरतीब पर आना है और कैसे आना है। तो ये सब कुछ आपको जो है ये टॉपिक सेंटेंस बताता है। अच्छा, और टॉपिक सेंटेंस आपको प्रॉपरली एडवाइस भी कर रहा है कि डिस्कस आपने क्या कुछ करना है, क्योंकि आपने फैशन से रिलेटेड ही बातें डिस्कस करनी है। तो इसका मतलब ये निकला कि आपके सारे सेंटेंसेस में सवाए फैशन के आप कोई और बात नहीं करेंगे। से फैशन के अलावा अब अगर आप अचानक बात शुरू कर दें मॉडलिंग की, अच्छा, या चलें मॉडलिंग को भी छोड़ें, आप बात शुरू कर देते हैं टीचिंग की, स्टडी की, तो फैशन वाले पैराग्राफ में उसका क्या काम है? या वो जो फर्स्ट सेंटेंस है, इट इज द एज ऑफ फैशन, उसके साथ इसका क्या ताल्लुक बनता है? ठीक है, तो एक्चुअली टॉपिक सेंटेंस आपको एडवाइस करेगा कि कौन से सेंटेंसेस लाने हैं और कौन से सेंटेंसेस नहीं लाने, या कौन सी बात डिस्कस करनी है और कौन सी बात डिस्कस नहीं करनी। यहां पर एक एक्सेप्शन है, याद रखिए एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन एवरीथिंग। कोई भी जो फिनोमिनन है, मैटर है, फैक्ट है, उसकी कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर होती है। टॉपिक सेंटेंस जो कुछ करता है, या टॉपिक सेंटेंस पैराग्राफ के स्ट्रक्चर के तौर पे, हेड के तौर पे होता है, इसके बावजूद कुछ सेंटेंसेस में, कुछ पैराग्राफ्स में टॉपिक सेंटेंस नहीं आता। A topic sentence is not needed when a paragraph continues developing an idea that is introduced with the topic sentence in the previous paragraph. सादा लफ्जों में, आपका अगर तो एक पैराग्राफ एक टॉपिक सेंटेंस को बता रहा है और बात मुकम्मल नहीं हो पा रही उस पैराग्राफ में, बात अभी भी बढ़ती जा रही है, तो ऐसी सूरत में जो कमिंग पैराग्राफ होगा उसमें चूंकि लास्ट पैराग्राफ ही की बात चल रही होगी, तो फिर आप अगले पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि वो तो पिछले पैराग्राफ ही के टॉपिक सेंटेंस को डिस्कस कर रहा है या उसी की बात आगे बढ़ाता जा रहा है थ्रू अदर पॉइंट्स। तो ये एक एक्सेप्शन है। एग्जाम्पल के तौर पे गौर कीजिए, अ क्रिकेट मैच बिटवीन द टू लीडिंग टीम्स इज एन इवेंट ऑफ ग्रेट चार्म। अब ये टॉपिक सेंटेंस है, ठीक है, और आपके आने वाले सेंटेंसेस को ये गाइड भी कर रहा है, यानी एडवाइस कर रहा है, डायरेक्ट भी कर रहा है, यूनिफाइड भी रखेगा, यही एक सेंटेंस। ताहम अगले पैराग्राफ को देखिए, द ग्रीन स्कोर्ड मैग्निफिसेंट 381 runs and Javed impressed the spectators with his strokes. ये टॉपिक सेंटेंस नहीं लग रहा, ठीक है। आप बाकायदा तौर पर नोट कर रहे होंगे कि ये तो प्रॉपरली फील हो रहा है कि ये एक कंटिन्यूटी है। ऑलरेडी जो कह लीजिए एक बात चल रही है या एक जो सीरीज ऑफ इवेंट्स चल रहे हैं, ये तो उसकी अगली कड़ी है, ये कोई न्यू टॉपिक नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस पैराग्राफ में पिछले पैराग्राफ के टॉपिक सेंटेंस ही की बात कंटिन्यू हो रही है, तो इस वजह से ये पैराग्राफ उसी कंटिन्यूटी में चल रहा है और ये विदाउट टॉपिक सेंटेंस है। तो उम्मीद है आपको एक्सेप्शन की भी समझ आ गई होगी। सेकेंड पार्ट, सपोर्टिंग सेंटेंसेस, जिसको आप बॉडी कहते हैं पैराग्राफ की, इस लेक्चर में हम उसको डिस्क्राइब या डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक डिटेल्ड टॉपिक है अलग से, उसको हम आने वाले लेक्चर में अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ताहम लास्ट पार्ट यानी कंक्लूडिंग सेंटेंस को हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंक्लूडिंग सेंटेंस is the last sentence in the paragraph. अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट सेंटेंस को आपने टॉपिक सेंटेंस कहा, लास्ट सेंटेंस को आप कंक्लूडिंग सेंटेंस कह रहे हैं, और कंक्लूड करने का मतलब क्या है? यानी एक तरह से एक रिजल्ट निकालना, ठीक है, इन्फर करना, कोई पॉइंट जो है वो निकालना।
अच्छा, ये जो पॉइंट आप या किसी नतीजे पर जो पहुंचने की आप कोशिश कर रहे हैं, ये किस बेस पर कर रहे हैं? उस टॉपिक सेंटेंस की बेस पर कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि ये टॉपिक सेंटेंस ही का कंक्लूजन है, ठीक है। तो कंक्लूडिंग सेंटेंस उस टॉपिक सेंटेंस के अंदर आने वाले टॉपिक की कंक्लूजन ही का नाम है। और अगर वो टॉपिक सेंटेंस हेड है, सपोर्टिंग सेंटेंसेस बॉडी है, तो ये कंक्लूडिंग सेंटेंस फुट है। और ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ पैराग्राफ। कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या करता है? शुड ब्रीफली एंड द पैराग्राफ। कंक्लूडिंग सेंटेंस किसी भी पैराग्राफ को ब्रीफली एंड करता है, मुख्तसरन एंड करता है, बात को वाइंड अप कर देता है, ताकि पैराग्राफ अपने अंदर इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट किया जा सके। इन केस अगर वो एंड नहीं कर रहा, तो शुड ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ इफ एप्रोप्रिएट। यहां पर एक बात और मैं आपको बता दूं, ट्रांजिशन और ट्रांजिट इन दोनों का एक ही मीनिंग है, ठीक है। तो ट्रांजिशन, ताहम ट्रांजिट जो है वो सिर्फ वर्ब के तौर पे आता है, लेकिन ट्रांजिशन बतौर नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। ट्रांजिशन यानी ट्रांजिट करता है नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। कंक्लूडिंग सेंटेंस कभी कभी ये काम भी करता है। इफ एप्रोप्रिएट इसीलिए लिखा गया कि ये हमेशा नहीं करता, मोस्टली वो ब्रीफली एंड ही करता है पैराग्राफ को, लेकिन कभी कभी जब हालात ऐसे हो या कॉन्टेक्स्ट ऐसा चल रहा हो या कंटेंट ऐसा चल रहा हो पैराग्राफ का कि वो एंड ना हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में वो ट्रांजिट कर जाता है नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। आइए देखते हैं, गौर कीजिए। ये वही पैराग्राफ है। फर्स्ट सेंटेंस था, अ क्रिकेट मैच बिटवीन द टू लीडिंग टीम्स इज एन इवेंट ऑफ ग्रेट चार्म। ऑब्वियसली ये टॉपिक सेंटेंस है, हेड ऑफ द पैराग्राफ है। लास्ट सेंटेंस देखिए, द DI Khan fielders were not active enough and they dropped even easy catches quite often. अगर गौर किया जाए तो फील हो रहा है कि बात मुकम्मल नहीं हुई, जिसका मतलब कि यहां पर ब्रीफली कंक्लूड नहीं किया गया टॉपिक सेंटेंस को, जो क्रिकेट मैच का वो जिक्र हुआ था। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ को देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली ये अगले पैराग्राफ की तरफ कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है बात को कंटिन्यू करने की गर्ज से ऐसा है, यानी वो थ्रो कर रहा है बॉल अगले पैराग्राफ की कोर्ट में। द ग्रीन स्कोर्ड मैग्निफिसेंट 381 रन्स एंड जावेद इंप्रेस्ड द स्पेक्टेटर्स विद हिज स्ट्रोक्स। अच्छा, इसका जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है, अच्छा ये छोटा सा ही सेंटेंस है, तो इसके अंदर एक्चुअली वो बॉडी सेंटेंसेस हैं ही नहीं। He shattered the rival bowlers and hit his first century in the tournament. अब ये मुख्तसर सा पैराग्राफ बन गया, तो एक्चुअली ये कंक्लूडिंग सेंटेंस भी एंड नहीं कर रहा, जिसका मतलब कि अभी कंटिन्यू ही है। वो जो ऊपर वाले सेंटेंस का टॉपिक सेंटेंस है वो कमिंग पैराग्राफ में भी। तो आपको इन केस इस तरह की जब एग्जांपल्स नजर आए तो आप समझ जाएं कि अभी बात कंटिन्यू है और अगले पैराग्राफ में जारी है। उम्मीद है आपको स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ से रिलेटेड दो पार्ट्स क्लियरली समझ आ चुके होंगे, यानी हेड एंड फुट। दूसरे लफ्जों में हेड ऑफ पैराग्राफ एंड फुट ऑफ पैराग्राफ, यानी टॉपिक सेंटेंस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस। इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ताकि ये आपको मुकम्मल तौर पर ज़हन नशीन हो जाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।